मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियस राशि के लिए। एक्वेरियस मार्च 2024 में क्या आ रहा है। एक्वेरियस हेल्थ, वेल्थ सभी से रिलेटेड जो है रीडिंग हम करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है। एम्परर, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़। वाह। तो आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ कि जो मंथ रहने वाला एक्वेरियस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है मार्च का। इसमें आपको क्लैरिटी के साथ साथ आप जो है एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। वो क्या है, वो ये कि आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए और आप खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आप कभी कभी क्या करते हैं कि दूसरों की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इट्स अ फीमेल, कुड बी फ्रेंड, कुड बी योर मदर और पार्टनर। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रही हैं। सो उनकी रेस्पेक्ट करना आपका बनता है। आपकी तरफ स्लो मूविंग एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। किस चीज़ की आपके पास आ रहा है, जो है पैसा काफ़ी अमाउंट में, ठीक है, यानी कि बिजनेस ग्रोथ या जो भी है। तो मार्च में आपका अच्छा खासा काम चलने वाला है, लेकिन हमेशा ही जल्दबाजी में या अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से आपको जो है पैसा जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी को उधार देने में या फिर कोई एडिक्शन इशू है तो उसके चक्कर में जो है चीज़ें गवा नहीं देनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं या कोई एडिक्शन इशू है, तो उसको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लालची नहीं होना है, पैसे के प्रति लालची होना नहीं है, ठीक है, ओके। अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहेंगे तो उस काम को आप बिगाड़ सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वाह। अगर फैमिली को टाइम नहीं दिया तो फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है या फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी बर्डन है। देखिए 10 की 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन एक आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड, एक आ रहा है 10 ऑफ कप्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा चूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि फैमिली को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी फैमिली के कुछ मेंबर्स या कुछ पर्टिकुलर फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आप इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में भी तब्दील कर सकते हैं, या आपके अंदर इतनी जो है आप इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, क्योंकि एक्वेरियस हमेशा फर्म डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी वेरी काइंड हार्ट होते हैं और हमेशा ही अपनी जो भी डिसीजन होते हैं या जो बात सोच लेते हैं उसको पूरा भी करते हैं। तो एक बात तो आपको ये क्लियरली समझ लेनी है कि जो ये जो सिचुएशन चल रही है, जो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उसका रीज़न है कोई, और उसका समाधान भी आपके पास ही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी तरह से उसको सॉल्यूशन करना चाहोगे। एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या यात्रा कहीं पे जाने की जो है पॉसिबिलिटी है। किसी पार्टनर की तरफ काफ़ी अफेक्शन फील करना, किसी और को आपके प्रति काफ़ी अफेक्शन फील होना, किसी को लग रहा है कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, ये किसी का रवैया है आपके लिए, ठीक है। ये किसी की राय है आपके लिए, रवैया नहीं, सॉरी। सो कोई आपको ऐसा लग रहा है, किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है। यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों ही मौजूद है। तो अगर आप मैरिड नहीं है तो आपकी जो वाइफ है वो भी जॉब करने वाली है, या उनका भी कोई अच्छा खासा बिजनेस होने वाला है और अच्छी खासी इनकम उनकी रहने वाली है, और आप एक दूसरे के पूरक हैं। कंपैटिबिलिटी आप दोनों में पूरी होगी और आप दोनों एक दूसरे को लक जो है प्रोवाइड करते हो। और मार्च मंथ में क्या होने वाला है, आप एक इस बात को रियलाइज भी करने वाले हो कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ ही सारी चीज़ें आपकी बेटर काम करती है, क्योंकि आपको अट्रैक्ट जो है मनी उनके से भी जो है वो एक लक फैक्टर आपकी लाइफ में रहेंगे। आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो भी आपके सोर्स है, जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, जो भी अचीव करना चाहते हो, उसमें मार्च मंथ में आपका जो है बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन एक चीज़ों से बड़े परेशान रहोगे। एक तो पैसे का ओवर जो है खर्च नहीं करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली का बड़ा परेशानी है यहाँ पर। तो लेकिन 6 के साथ विक्ट्री भी मुझे नज़र आ रही है, और जस्टिस, मतलब ऐसा भी है कि एंड तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी मार्च मंथ के, लेकिन स्टार्टिंग से और मिड में लाइक 10 से 20 तक थोड़ा सा जो है आप परेशान, या स्टार्टिंग में या मिड में ही जो है काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर भी आप तो हार मानने वाले है नहीं, तो दोबारा शुरुआत भी चीज़ों की
हो सकती है, धीरे धीरे आगे चीज़ें भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और साथ ही साथ आपकी पैर जो है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मार्च मंथ में यही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको रिलेशनशिप पे जो है बहुत ज़्यादा या फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी आगे चलकर अगर ख़राब हो जाती है तो वो आगे चलकर आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा, और आपको जो एक यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई इशू आ जाता है तो एक्वेरियस या एयर साइन का कोई भी पर्सन आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं एयर साइन वाले किसी पर्सन पर। ये बात भी जो है कार्ड्स आपको बताना चाह रहे थे। देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या आपको करना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्वेरियस, सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। सो अगर कोई रिसेंट में कोई फैमिली मेम्बर या कोई जानकार जो है पास हुआ हो गया और आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था उनके साथ, सो वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एक बहुत ही प्योर सोल है उनके अकॉर्डिंग, तो उनको जो है वो आपको हमेशा ही रीच आउट करेंगे, आपकी हेल्प कर रहे हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है वो आपको इमोशनल और फिजिकल दोनों ही तरह से हेल्प की, यानी कि सहारे की, लाइक किसी के होने या आपको जो सपोर्ट करता रहे उनकी हेल्प चाहिए। और ध्यान देना है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं समझ पा रहा, तो वैसा नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड जो भी जैसे आपके जो स्पिरिट गाइड हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आप पर पूरा फोकस किया हुआ है और आपको पूरा गाइड भी कर रहे हैं। आपके कैरेक्टर के बारे में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एनर्जी जो है अपनी पॉजिटिव देना। जैसे एनर्जी पॉजिटिव कैसे होती है, जैसे हमेशा ही घर में आप सॉल्ट वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप जो है हमेशा ही गन्ने का रस अगर आपके पास हो तो उसको जो है महादेव पर आप अर्पण करिए 16 टाइम, जो यानी कि 16 मंडेज को ये आपको करना होगा। प्रोटेक्शन आपको ऑलरेडी मिली हुई है। आपके एंसेस्टर्स जो मैंने अभी आपको कहा था कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एवरी लाइक हर एस्पेक्ट से वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए वॉरिड है और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और आपको भी ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको भी बहुत ज़्यादा सोचने या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपके लाइफ में आपको एक लेसन सिखाने के लिए ही आते हैं, उनका उतना ही वैल्यू रहती है, तो उससे ज़्यादा उनको वैल्यू देने की कोशिश मत करिए। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज है, तो किसी को ये सुनने की ज़रूरत थी। देखते हैं कि आपकी गाइडेंस क्या है, गाना की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, जैसा चल रहा है उसी फ्लो में आगे बढ़ते रहिए। जो भी इतने टाइम से आप परेशान हैं और चाहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, जो आपकी बात है वो आपकी जो स्पिरिट गाइड है उन तक पहुंच रही है, जिससे भी जो भी आपके ईस्ट है उन तक पहुंच रही है। एंड आपको ये भी एडवाइस है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ मेहनत करते जाइए और वो कैपेबल है आप वो अचीव करने में। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो हो सकता है, वो 100% पॉसिबल है, और जिसके लिए भी आप प्रे कर रहे हैं वो मुमकिन है, लेकिन मेहनत के साथ मुमकिन है। मेहनत करते जाइए, जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं वो ज़रूर होगी, या जो भी आप विश कर रहे हैं वो फुलफिल होगी। आपके आकाशिक रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं मार्च मंथ में एक्वेरियस। Aquarius, okay.
देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो आप खुद ही अपने अपने चीज़ों को जो है एक तो ये है कि जो भी परेशानी में आप हैं या जो भी प्रॉब्लम आपके साथ अभी चल रही है वो थोड़े समय के लिए है, एक तो इस बात के लिए निश्चित रहिए। दूसरा ये है कि आपके पास हर उस प्रॉब्लम, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, उसका समाधान भी आपके पास ही है। आप इतने स्टेबल, इतने काम, थोड़ा सा आपको सिर्फ काम होने की ज़रूरत है, अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत पॉलिटिक्स में अगर आपने ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं और उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। लेकिन परेशान किस बात से है, कुछ इमोशनल चीज़ें हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं और कुछ अपनी आगे की जो प्लानिंग की हुई है वो उस तरह से सेटअप चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से जो है आप काफ़ी या, लेकिन यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी भी आ रही है। और आप जो भी एक बात याद रखिए कि 2024 है, 8 नंबर बन रहा है, इसमें नंबर 1 बन रहा है और इसमें भी नंबर 1 बन रहा है। तो समझिए इस बात को कि जो भी आप करेंगे वही आपको मिलेगा। किसी के साथ गलत इंटेंशन रखेंगे तो आपको गलत चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आपके इंटेंशन प्योर हैं तो यकीन मानिए इस बात का, अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ कार्य किया है और प्योर इंटेंशन के साथ किया है तो कर्मा रिलीजिंग हो रही है और जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ें व्यर्थ नहीं जा रही है और आप जो कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन ही है। और साथ ही साथ में जो भी आप करेंगे वही आप, जैसे जैसे बोलते हैं हिंदी में एक कहावत है, जो बोओगे जो ही पाओगे। तो जो भी कर रहे हो, जैसे भी बीज बो रहे हो, जैसे भी कर्मा करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये 2024 8 के साथ जो बन रहा है नंबर, उसमें कर्मा रिलीजिंग का भी ईयर है, तो थोड़ा दान पुण्य करना भी आपके लिए ज़रूरी। जब आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें बढ़ा देनी चाहिए और फुल मून में बहुत ज़रूरी रहेगा ये आपके लिए। अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो फुल मून में रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करिए, वो भी पानी के साथ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में कहीं मिरर रखा है और आप मिरर देखिए कि वास्तु के हिसाब से वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं रखा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। खुद पर बिलीव करिए, खुद पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को प्यार सम्मान दीजिए। कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपके दिमाग में स्टक हो गई हैं, कुछ बचपन की यादें या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो भी मेमोरीज़ है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ अगर आपको हॉन्ट कर रहा है तो वो आपकी मेमोरीज़ जो आपको हॉन्ट करे तो वो कैसे आपके साथ अच्छी हो सकती है। तो लेट देम गो। जो चीज़ें आपको हॉन्ट करे उनको जाने दीजिए और जो जिन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ हैं, तो उनको जो है संभाल कर रखिए अपने पास। तो उनको, लेकिन हर टाइम हर जगह हमेशा सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती। जो पहले हुआ था वो दोबारा नहीं हो सकता, वो मेमोरी, इसीलिए उनको मेमोरीज़ कहा जाता है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए और लेट गो करिए। जो अच्छा था तो उनको अच्छा समझकर जाने दीजिए। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की भी बात हो रही है, उससे रिलेटेड मेमोरीज़ जो है आपको परेशान कर रही हैं या आप उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। खुद पर विश्वास रखिए, दूसरों पर विश्वास करना सीखिए। अगर इतना निराश नहीं होना है लाइफ से, ये भी आपको कहा जा रहा है। वनरेबल रहिए। अगर कहीं पे लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। और इनसाइड ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आउटसाइड ब्यूटी पर कम। ये भी आपको कहा जा रहा है कि इंसान के अंदर की जो है अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। आपका जो फोकस होता होगा कि आउटसाइड ब्यूटी, कितने सुंदर है लोग दिख रहे हैं, दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने सुंदर हैं अंदर से, कैसे हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। सब कुछ फेड हो जाता है लेकिन इनसाइड जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होती, वो हमेशा ही ग्लो करती है, हमेशा ही बढ़ती है। तो इस बात पर भी ये बहुत बड़ी बात आपको यूनिवर्स समझाना चाह रहा है कि फेस देखकर या अपीयरेंस देखकर मत चीज़ों पर आगे बढ़िए। क्या देखकर आगे बढ़ना है, वो जो है अंदर, जो पर्सन के अंदर है वो ही देखकर आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और जितने भी लोग इक्वेरीज हैं उनके पास वीडियो को जरूर भेजना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।